पंचगव्य प्रोडक्ट दिया मैंने इनको और 6 महीने इन्होंने लगातार लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो किया, दवाइयाँ ली। आज ये आपके सामने बिल्कुल ठीक है। मैं शुरू से आयुर्वेद को मानता हूँ। पहले दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही थी खांसी थी, बलगम आता था, खून भी आने लगा था। और अभी की स्थिति? अब कुछ नहीं है बिल्कुल। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद है और ये मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ये है कोको काउंटी। यहाँ पर एक सोसाइटी है ये और यहाँ पर आने के पीछे का मकसद ये है कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक पेशेंट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिन्होंने इलाज लिया है आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश जी से और उन्हें लंग कैंसर की शिकायत बताई गई थी और तकरीबन 1 साल हो रहे हैं उन्हें इस प्रॉब्लम से जूझते हुए। लेकिन जब उन्होंने इलाज लिया है आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तब उनकी स्थिति क्या है इसके बारे में पता लगाना। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद होंगे, साथ में पेशेंट की फैमिली भी होगी, तो उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं अभी की स्थिति उनकी क्या है। तो जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने वाले हैं जिन्हें लंग्स में गांठ जो है वो डिटेक्ट हुआ था और इससे पहले जो है वो कई लोगों से इलाज भी ले चुके थे, कई हॉस्पिटल्स में इलाज ले चुके थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और उसके बाद जब कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो आयुर्वेदाचार्य रमेश जी से उन्होंने इलाज लिया और उसके बाद उनकी स्थिति क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ पेशेंट के अटेंडेंट भी मौजूद होंगे, दरअसल ये उनके फैमिली मेम्बर हैं, बेटे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर रमेश भी होंगे और साथ ही पेशेंट भी मौजूद होंगे। ये पूरा पैनल जो है चर्चा करते हैं इनसे। और सबसे पहले हम डॉक्टर से पूछते हैं कि इनकी स्थिति क्या थी। सर, आप मुझे कुछ बताएंगे पेशेंट के बारे में? धन्यवाद प्रज्ञा जी। मेरे पास ये आए थे लगभग 7 या 8 महीने पहले। अच्छा। काफ़ी नाजुक हालत थी और लंग्स में परेशानी थी इनको। सारी बातें डिटेल में करना भी ठीक नहीं है। और फोर्टिस में कीमोथेरेपी ले चुके थे, ये 15 या 17 कीमोथेरेपी ले चुके थे। अच्छा। सारे इलाज करवा चुके थे। उनका कहना था कि लंग्स का एक हिस्सा या तो सर्जरी करके काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, जी, या फिर कीमोथेरेपी रेडिएशन का सहारा लो। तो इन्होंने वो करने की बजाय आयुर्वेद पे भरोसा जताया। पंचगव्य प्रोडक्ट दिया मैंने इनको और 6 महीने इन्होंने लगातार लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो किया, दवाइयाँ ली। आज ये आपके सामने बिल्कुल ठीक है और 10, 12, 14 किलो मेरे ख्याल इनका जो है वेट लॉस हुआ था। अच्छा। कवर हो गया है, डबल हो गया है। इसके बारे में जो है सर आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मेरा नाम राहुल है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ मैं, कोको काउंटी में। एक्चुअली लास्ट फरवरी में मेरे पिताजी को लंग्स में इशू हुआ था, थोड़ा सा काफ़ी सारा खांसी था, बलगम आता था, इवन ब्लीड भी आ रहा था। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट करवाए थे, सीटी वगैरह करवाया था, तो उन्होंने बताया लंग्स में कुछ इनका गांठ है। अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पे दिखाना। फोर्टिस में हम लोग गए थे, यहाँ पे फोर्टिस में दिखाया तो उन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल टेस्ट कराए। टेस्ट में कुछ सस्पेक्ट थे, तो उसके बाद में मुझे वहाँ पर फोर्टिस में थोड़ा सा नहीं मिला, तो उसके बाद मैक्स में गया। तो मैक्स में वो सारे टेस्ट दोबारा रिपीट हुए। उसके बाद में मैक्स में हमने रिकमेंड किया कि आप इनका 18 जो है कीमो करवाइए। अच्छा। हाँ, 9 के बाद में फिर दोबारा टेस्ट कराएंगे, देन वी विल चेक। तो उसके बाद हमने 9 उनका कीमो करवाया, रिजल्ट वाज गुड, आधा हो गया था। उसके बाद में बाकी का जो 9 करवाया हमने, तो रिजल्ट में वही था कि मतलब कुछ कम नहीं हुआ था, उतना स्टेबल हो गया था। तो उसके बाद डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि आप जो है इनको इम्यूनोथेरेपी करवाइए। इट वाज द कॉस्ट अराउंड 12 lakhs, हाँ, फॉर द ऑल इम्यूनोथेरेपी सेशन। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था, तो हम लोगों ने उसको रिफ्यूज़ किया। ये सितंबर की बात थी, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई फरवरी तक फिर ये डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइव कर पाए। ओके। ये डॉक्टर्स ने आपको कहा? एग्जैक्टली। ओके। तो हम लोग निराश हो गए थोड़े से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में मैं एक्सप्लोर करता रहा चीज़ों को इंटरनेट पे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब का रेफरेंस मिला, मैंने काफ़ी इनके वीडियोज़ वगैरह देखे। उसके बाद में मैंने वीडियो देखने के बाद में ऐसा नहीं संतुष्ट हो गया मैंने पंचगव्य को बहुत डिटेल में स्टडी किया इंटरनेट पे। काफ़ी दिन से सर्च करता रहा भाई क्या होता है, सब सारा स्टडी करने के बाद में मैंने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया। मैं नोएडा गाड़ी लेके गया, बात करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया। सर जाके थोड़ा मेरा काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला उनका। मैंने देखा मतलब कैसे दवाइयाँ बनाते हैं, वो सारा प्रोसेस मैंने सारा ऑब्जर्व किया। ओके।
उसके बाद मैंने सारा मिला, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया भाई आप रूटीन फॉलो करो, दवाइयाँ लो, उसके बाद में रिजल्ट अच्छा आएगा, बाकी भगवान के हाथ में है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने शुरू में बोल दिया था भाई मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, आई एम नॉट द गॉड। तो उसके बाद मुझे भरोसा था भाई कुछ ना अच्छा होगा, आप पॉजिटिव रहिए, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अच्छा। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 6 मंथ तक, जो जो उन्होंने बोला था हमने वर्ड टू वर्ड वो ऑब्जर्व करके फॉलो किया सारा चीज़ें। जो स्ट्रिक्शन दिए थे वो सारे हमने लगाए, खाने पे डाइट वाइट जो भी बोला था वाट एवर हमने वो फॉलो किया। तो इनका जब वेट था अभी आए थे अराउंड 47 के आसपास था। अभी मैंने जो लास्ट मेजर किया उसमें अराउंड 59 पॉइंट समथिंग है। हाँ, नाउ ही इज़ इन गुड कंडीशन। सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं प्रॉपर। नाउ ही इज़ इन गुड कंडीशन, ठीक है अभी। तो जहाँ आप एक तरफ मैक्स और फोर्टिस जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा चुके थे और फिर आप आयुर्वेद में जो है आए कि ये देखा जाए कि पंचगव्य कैसे काम करता है, ये कहाँ से चीज़ें आई? मैंने इंटरनेट पे जब वहाँ पे निराश हो गया मैं मैक्स में, तो मैं काफ़ी पढ़ रहा था भाई। आयुर्वेद में मेरा शुरू से भरोसा था, क्योंकि मुझे पता है कि एलोपैथिक में आप सडनली आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन वो पूरा ख़त्म नहीं होता कभी भी। तो वो मैं शुरू से आयुर्वेद को मानता हूँ, लेकिन इतना क्रिटिकल चीज़ में आप थोड़ा रिस्क लेने से डरते हो। बिल्कुल। हाँ, तो जब कोई हमारे पास होप नहीं थी तो हमने फिर इसकी शरण ली, तो गए, पूरा ट्रीटमेंट कोर्स किया और रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट ठीक है? रिजल्ट ऑफ कोर्स इज नाउ ओके। सर आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस किए आपने, क्या डाइट में चेंजेस किया आपने? तो मैंने बार बार वीडियो में बता रखा है। बट सर हर पेशेंट के लिए आप कुछ तो अलग करते होंगे, एक ही हर पेशेंट के लिए करते हैं? आपके लिए भी ज़रूरी है मैम, वो मेरे लिए भी ज़रूरी है, सबके। और आज नहीं तो 2 साल के बाद में छोटे बच्चे के लिए भी ज़रूरी हो जाएगा। आपको पता है ग्लूटीन खतरनाक मात्रा में, आज हमारा जो अमीर लोग खाना खा रहे थे ना आज से 40-50 साल पहले, उसको हम आज खा रहे हैं। हम जो खाना खा रहे थे ना उस दौर में, वो अमीरों का खाना बन चुका है। बदलाव आया है। इसका मतलब क्या है समझ सकते हो आप? ग्लूटीन जो है खतरे की 3 लेयर पार कर चुका है कम से कम। और ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं खराब नहीं है, हमने खराब कर दिया पेस्टिसाइड डाल डाल के। खाने के मतलब का ही नहीं है क्या जितना मर्जी धोए, जितना मर्जी साफ करे उसको, नो, प्योरिटी नहीं आएगी उसमें। लेकिन उसका दूसरा तरीका भी है। हमारी ज़मीन जो है उसी की तरह उसी में कन्वर्ट हो गई है। अगर आज हम उसमें ये जो पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो कम से कम 10-15 साल तक काम करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा उसमें। मजबूरी भी है कुछ। तो हमें धीरे धीरे पंचगव्य की तरफ जाना ही पड़ेगा, पुराने ढर्रे पे लौटना ही पड़ेगा अगर जीना है तो। नहीं तो मेरी तो 66 साल की उम्र हो गई, साल 2 साल 4 साल और काम कर लूँगा, हाँ। लेकिन 4 साल के दौर में मैं रहूँ ना रहूँ, ज़्यादा समय नहीं है। 10 आदमी रोड पे चल रहे, 6 कप चक्कर खा के गिर गए, किसी को नहीं पता चलेगा अगले पिछले वाले। ठीक है ना? क्लाइमेट सारा का सारा दूषित है आज, पूरा क्लाइमेट दूषित। पॉल्यूशन, पूरे वायुमंडल में रेडिएशन घूम रहा है, बीमारी का कितना बड़ा कारण होगा। अब हम पेशेंट से ही बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है सर? यहाँ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप बैठिए सर। नहीं आप बैठिए। आपको खुद कैसा महसूस हो रहा है सर? अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप ठीक हैं? हाँ। पहले दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही थी? हाँ, दिक्कत ज़्यादा थी। बताएंगे कुछ क्या क्या दिक्कत थी? खांसी थी, बलगम आता था, खून भी आने लगा था। खांसी में खून आता था? हाँ। अच्छा, और अभी की स्थिति? अब कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपके बेटे बता रहे हैं आप योग वगैरह करते हैं, घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, और खाने वगैरह पे कुछ रोक लगा दी इन्होंने? बहुत सी रोक लगाई थी। रोक लगा दी? बहुत। क्या रोक लगा दी? चाय बंद, मिर्च बंद, अच्छा। गेहूं का आटा बंद, सब्जी उबली हुई, कोई मिर्च मसाला नहीं। अच्छा। ऐसे प्रतिबंध लगाए थे जो मुझसे 6 महीने मैंने जैसे तैसे काटे हैं, लेकिन ठीक तो हो गए सर? हाँ, ठीक हो गया। ठीक हो गए? ठीक हो गया। चलिए ठीक है। तो मगर चाय नहीं छोड़ी थी मैंने तब भी। चाय नहीं छोड़ी आपने? हाँ, एक चाय। आप चाय पीते रहते थे हमेशा? हाँ, चाय पीता रहता था। चाय की मना करी थी, हाँ। मगर चाय नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा जी सर, बताइए अभी आप कि आपने, पेशेंट तो कह रहे हैं वो लगातार चाय पीते रहते हैं, उन्होंने चाय नहीं छोड़ी है। देखो मैं तो बाउंड करता हूँ, बाकी पेशेंट अपनी मर्जी से करते हैं सारे काम। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं
वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी वो चाहते हैं कि एलोपैथिक भी ले लो, आयुर्वेदिक भी ले लो, जल्दी ठीक हो जाओ। वो ठीक नहीं होते। सब मिला के कर लो। हाँ, वो जल्दी ठीक नहीं होते, लटक जाते हैं वो बीच में। ठीक है ना। बाकी अंकल जी क्या कह रहे हैं, खुश हैं, इनसे ज़्यादा खुशी मुझे है। ठीक है ना, इसीलिए मैं यहाँ तक चल के आया हूँ। बार बार इन्होंने, भाई साहब ने रिक्वेस्ट की कि एक बार आओ, तो मैं आज दिल्ली था, मैंने 1 बजे तक का टाइम दिया था, मैं भटकता हुआ यहाँ आया हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि 12 भी बज जाएंगे रात की, कोई दिक्कत नहीं है घर जाने में। ठीक है, मेरे पेशेंट को जो इस रेयर कंडीशन में थे और मैं स्वस्थ हाल में देख रहा हूँ आज। तो स्वस्थ हाल में आप देख तो रहे हैं, लेकिन उनके टेस्ट बड्स को तो आपने पूरा ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि गेहूं नहीं खाने देते, मिर्च मसाला नहीं खाने देते, चाय नहीं पीने देते, सब चीज़ों पे तो रोक ही लगा दिया। इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। 4 साल बाद आप अब तो मेरे कहने से क्या, 3 साल बाद आप अपनी मर्जी से कर दोगे ये बंद। मजबूरी है, ये करना पड़ेगा आपको, सबको करना पड़ेगा, आपको ही नहीं सिर्फ। बिल्कुल। पूरे वायुमंडल में रेडिएशन है। आप अब ये बहन जी खाना बनाएंगी, देखना कैसे बनाती हैं। आप भी अपनी मम्मी को देख रही होंगी, आप तो घर नहीं बनाती, कैसे बनाती हैं खाना, देखना जरा। खाना बनाती हैं, तवे से रोटी उठाती है, इधर उधर उल्टा पलटी करती हैं, तवे को उठाते सीधे गैस पे फेंकती हैं चूल्हे पे फुलाने के लिए। बहन जी ने कैंसर तक की बीमारी बनती है उससे। नहीं, तवे पे ही बनानी चाहिए रोटी को, तवे पे ही फुलानी चाहिए रोटी को। बर्तन मांजती हैं, वो विम 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 नाम है ना उसका। जी जी जी। वो लगाया, टूटे के नीचे यूँ किया, यूँ रख दिया, स्मेल आती रहती है उसमें। बीमारी हुई है, हमने इन्वाइट कर रखा है बीमारियों को। किसी की गलती नहीं है, हमारी सबसे ज़्यादा गलती है। 5 तत्व से परिपूर्ण इंसान है, लेकिन मेरा कहना है कि भगवान ने गलती कर दी, एक छठा तत्व और लगा दिया, ये एलिमेंट्स लगा दिया ना, इसका मिसयूज़ करने लग गए। अच्छा। जिसमें 2, 3, 4 एक एलिमेंट्स है ना, वो भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। बिल्कुल। है ना। जानवर हैं, पक्षी हैं, कोई पक्षी ऐसा है जिसको पंख है, उड़ नहीं पाता हो, देखा हो जीवन में कभी? क्यों? आराम दिमाग नहीं लगाते हो? हाँ, लगाते हैं, आराम से पानी पीते हैं, घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, बहुत आराम से। और चाहे उसमें 2 किलो वजन है, चाहे 50 ग्राम वजन है, सारे उड़ते हैं। और आदमी से किसी से चला नहीं जा रहा, किसी को कुर्सी छोटी पड़ रही है, कोई मेरे जैसे एक कुर्सी पे 2 बैठ जाए, बिल्कुल। नहीं तो उसने जो भी हम कुदरत कहें, परमात्मा कहें, कोई कुछ भी कहें, गॉड खुदा, उसने सभी को बिल्कुल ठीक ठाक भेजा है। आदमी को सबसे बेहतर बना के भेजा है, लेकिन वो अपने दिमाग का मिसयूज़ करके आज कुदरत से खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है। कुदरत को चैलेंज करना अपनी मौत को बुलाना है। इस बात को कब समझेंगे? जब हम बिल्कुल थक हार जाएंगे। नहीं सर, वो चीज़ तो अभी भी समझ ही रहे हैं, गर्मी के प्रकोप में बैठे हुए हैं हम लोग, वो चीज़ तो हम समझ रहे हैं। अच्छा सर, आप सर के इलाज के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल्स में चेंजेस कर दिए और बहुत सारी ये भी रोक लगाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नहीं मैम, जो उन्होंने बताया था वो सारा हमने फॉलो तो किया ही है। स्पेशली वो सही बोल रहे हैं, जितने पेस्टिसाइड हम लोग लेते हैं खाने वाने में, वो सारे जहरीले तो हैं ही। गेहूँ में ग्लूटेन होता ही है, मैं तो गेहूँ वैसे भी यूज़ नहीं करता, 2 साल हो गए मेरे को। अच्छा। मैं खाते ही नहीं हूँ रोटी वोटी, तो मैं खाते ही नहीं हूँ। अच्छा। तो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको इलाज चाहिए प्रॉपर ठीक होना है, तो आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि आपको जो चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर रहे हैं, जैसे गेहूं हो गया या कोई भी अन्य चीज़ों का जिनका जिक्र किया गया है इस पूरे प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर रहे हैं, शामिल करते हैं, तो प्लीज़ उन सभी चीज़ों को चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, अपने किचन में ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको भी किसी भी गंभीर बीमारी से जूझना ना पड़े आज के और आगे आने वाले समय में। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।